किसी धर्म से नहीं जुड़ी है। गीता का जो असली मतलब है, जो मैं एक शब्द में कहूँगी कि हमें कर्म करना है, कर्म के रास्ते पर चलना है, फल की इच्छा छोड़कर चलना है। सबका निदान में सिर्फ गीता और रामायण में से ही ढूंढकर उनको देती हूँ और बताती हूँ कि ये हमारे नसों में, हमारे ब्लड में होना चाहिए और आपकी हर दुविधा का सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो वो उसको एक्सप्लोर कीजिए, ढूंढिए। आपको हमेशा आपने सुना होगा स्कूल में केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, बच्चों को स्ट्रेस से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इसको लेकर कम ही स्कूलों में चर्चा होती है। केवल चर्चा होती है तो विज्ञान में कैसे आगे निकला जाए, किस तरह से किस स्टूडेंट को पढ़ाई में बीट किया जाए। लेकिन जेबीएम ग्लोबल स्कूल इस वक्त बच्चों में संस्कार इंड्यूस करने जा रहा है। किस तरह से करेगा, हम जानते हैं सर से। देखिए, संस्कार इंड्यूस नहीं किए जाते, उनके लिए प्रेरित किया जाता है। और अपनी जैसे लाइफस्टाइल है, जैसे उनकी टीचर्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो अगर अच्छा करेंगे तो नो डाउट बच्चे भी अच्छा करेंगे। बच्चे तो हमारी प्रतिमूर्ति हैं, वो जो देखेंगे, वो जो समाज में होते हुए देखेंगे, उसका रिफ्लेक्शन ही उनके माइंडसेट पर आता है और वही कर्म आगे बढ़ता है। तो हम उनसे अच्छा करेंगे तो वो अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा एक एटमॉस्फेयर दें, जिससे उनका जीवन आगे जाकर अच्छा बन सके। अच्छा, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो बच्चे आते हैं उनको एक मतलब संस्कार के रूप में गिफ्ट कह लीजिए या एक तरह की अच्छी शुरुआत कह लीजिए। वो बच्चे पैर छूते हैं, जो गुरुकुल में होता था, अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे करते थे, लेकिन आज के आधुनिक युग में वो भूलते जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आप किस तरह से इनको हैंडल कर रहे हैं? देखिए, बच्चे, मैंने जैसे आपको कहा कि वो प्रतिमूर्ति होते हैं हमारे। जैसे कोई भी काम हो, मान लीजिए कैसा होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। हर एक्टिविटी, मान लीजिए एक बच्चे ने एक दूसरे को तू करके बोला, तो हम उसे सिखाएंगे नहीं, तू करके नहीं बात करते बेटा, आप करके बोलते हैं, जी करके बोलते हैं। तो जी करना जब आ जाए, प्लीज़ करना जब आ जाए बच्चे को, तो अपने आप उसकी लैंग्वेज में, उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन नज़र आएगा। तो वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से ही आगे बढ़ती है चीज़ें। तो जैसे जी करके सीखना अगर आ गया, करना आ गया, उसको झुक कर अपनी बात ऐसे नाक ऊपर कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, उसने मैं भी ऐसा कहूँगा, ऐसा कर दिया, तो फिर उसमें और अच्छे बच्चे में और बुरे बच्चे में अंतर नहीं रहेगा। तो ये बात उनके संस्कारों में शुरू से डाली जाती है, जिससे कि उनकी अपनी वोकेबलरी भी, जो व्यवहार भी है, वो भी अच्छा हो जाता है। और व्यवहार अच्छा होने से अपने आप उसके अंतर स्थल पर वो अच्छा काम कर पाता है। जी मैम, अभी आपने बताया कि बच्चों को जो है वे ऑफ लाइफ जो गीता में लिखा है उसके हिसाब से आप बताएंगे, और एनुअल डे भी आपका हो रहा है। तो ये मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि इस तरह किया जा सकता है एक स्कूल में जिसमें हर रिलीजियस का बच्चा आता है और हर डिफरेंट कल्चर के बच्चे आते हैं? देखिए, गीता किसी धर्म से नहीं जुड़ी है। गीता का जो असली मतलब है, जो मैं एक शब्द में कहूँगी कि हमें कर्म करना है, कर्म के रास्ते पर चलना है, फल की इच्छा छोड़कर चलना है। आज के बच्चे जो इधर उधर भ्रमित रहते हैं, दिशा भ्रमित हैं, उनको एक सही मार्ग पर लेकर आना है। उनको बताना है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन सब जगह हमारे ग्रंथों में, हमारे भागवत में, हमें सब में लिखा है। पर आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, आप उसको ढूंढिए कि आपका हर सवाल का जवाब मिलेगा। मेरे पास भी मेरी इंचार्जेस जो लोग भी आते हैं, उनका सबका निदान में सिर्फ गीता और रामायण में से ही ढूंढकर उनको देती हूँ और बताती हूँ कि ये हमारे नसों में, हमारे ब्लड में होना चाहिए और आपकी हर दुविधा का सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो वो उसको एक्सप्लोर कीजिए, ढूंढिए। आपको डिप्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कैसे आप फेस कर सकते हैं उसको, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपको, वो ऑलरेडी हैं हमारे पास। कोई नई प्रॉब्लम्स बच्चों के पास नहीं क्रिएट हुई हैं, ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी हमारे समाज में। आज उनको जानना है
कि उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो वो हम एक दिशा दे रहे हैं बच्चों को कि ये दिशा है और ये कि एक रास्ता है कि आप इससे और आगे बढ़ें, और उनकी ही भाषा में द वे ऑफ लाइफ कि इसको जीने का तरीका कैसे सिखाया जाए। बच्चों की भाषा में ही हमने ये कोशिश की है कि बच्चों की भाषा में बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए और बच्चों के पास कैसे ये ज्ञान पहुंचे जो हमारे पास ऑलरेडी था, जिसका हमें गर्व होना चाहिए, और उनको गर्व करवाना है और उनको बताना है कि हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जो हमें ढूंढना है, हमें इन्हीं ग्रंथों से ढूंढना है और हमें आगे बढ़ना है। हमें सक्सेसफुल कैसे बनना है ये भी रास्ता, ये सब हमारे ये कि यूनिवर्सल ग्रंथ है गीता, जिसमें सभी चीज़ों का ज्ञान दिया गया है और बताया गया है। ये मात्र आधे घंटे में भगवान कृष्ण की ये गीता नॉर्मल ग्रंथ नहीं है, ये भगवान कृष्ण के मुखारविंद से दिए गए कि ये आधे घंटे में लेक्चर जिन पर शोध कितने टाइम से, अब हर एक श्लोक को पकड़िए और आप उस पर पीएचडी कर लीजिए। इतना ज्ञान अगर हमारे ग्रंथों में है तो हमारे बच्चे इससे दूर क्यों रहें? तो उसका सॉल्यूशन निकालिए, गीता पढ़िए और गीता से अपने आप को गौरवान्वित कीजिए। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनिए और स्ट्रॉन्ग रहिए। अच्छा मैम, अभी बात हो रही थी मोबाइल की कि मोबाइल से बच्चों को कैसे दूर रखा जाए। मोबाइल एक तरह से वरदान साबित हो रहा था, लेकिन आज की डेट में अभिशाप भी साबित हो रहा है। मोबाइल पे देख देख के बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, उल्टी सीधे हरकतें करते हैं। तो अभी आप लोगों ने जिक्र किया था उसका भी, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक स्कूल की बात है, हम स्कूल में तो बिल्कुल बैन कर देते हैं कि मोबाइल नहीं होना चाहिए, और अभिभावकों से, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक लिमिट तक बच्चों को मोबाइल ना दें, क्योंकि उससे आइज़ भी ख़राब होती हैं और हमारा कल्चर भी ख़राब होता है। और हमने इसका पूरा एक इनैक्टमेंट किया है इसमें गीता में, आप देखिएगा उसमें बच्चों को बताया गया है कि मोबाइल आपका फ्रेंड कैसे है और मोबाइल से आपको विकृतियाँ कैसे आती हैं। तो हमारे अंदर हमने गीता में क्या कहा, हमने सिखाया और बताया है इनैक्टमेंट के थ्रू कि हमारे पास कौरव और पांडव दोनों हैं। हमें चूज करना है कि हमें कौरव की साइड जाना है कि पांडव की साइड जाना है, हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ लेना है या नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ लेना है। वी हैव टू बी चूजर्स। और गीता हमें भ्रमित नहीं होने देती, हमारे ग्रंथ, हमारे संस्कार हमें भ्रमित नहीं होने देते, बशर्ते हमारे पास वो ज्ञान हो कि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपके पास ज्ञान है और एक मार्ग आपके एक समय आता है कि आपको राइट और रॉन्ग में चूज करना है। तो मैं गारंटी लेती हूँ कि कभी भी अगर आपके पास ज्ञान है और उच्च संस्कार हैं तो आप गलत की तरफ जा ही नहीं सकते। ये आत्मविश्वास मैं चाहती हूँ कि भारत के हर बच्चे में हो। ये विश्वास होना हर बच्चे को ज़रूरी है कि हम गलत नहीं हो सकते, कि अगर हमारे पास ग्रंथों का ज्ञान है, सही दिशा है, तो हम पथ भ्रमित नहीं होंगे। लाखों करोड़ों, ये तो 100 कौरव थे, लाखों करोड़ों कौरव आ जाए, मेरा बच्चा भ्रमित ना हो, ये मुझे सबल बनाना है। यही रिक्वेस्ट मेरी अभिभावकों से, पेरेंट्स से भी होती है कि हमें उनको ऐसे संस्कार डालने हैं कि वो कभी दिशा भ्रमित ना हो। आपने सुना जेबीएम ग्लोबल स्कूल में किस तरह से बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं, मोबाइल से दूर रखा जा रहा है, वे ऑफ लाइफ सिखाया जा रहा है।